दोस्तों यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। यस बैंक की पेटीएम सर्विस शुरू हो चुकी है और इसके अलावा देखें तो यस बैंक के लिए जो बड़ी खबर निकल के आ रही है कि यस बैंक अपनी स्टेक बेच सकते हैं और एक प्रमोटर को एंट्री करवा सकते हैं। कौन प्रमोटर हो सकता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ आज बाजार में तो गिरावट का माहौल था, चाहे निफ्टी बैंक देखे या फिर निफ्टी प्राइवेट बैंक, सभी जगह पे गिरावट थी। लेकिन इसके बीच में यस बैंक में हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है और इसके पीछे है गुड न्यूज़ और इसके अलावा जो ब्रोकरेज हाउस है वो भी काफ़ी अच्छे टारगेट दे रहे हैं। अब यहाँ पे इसके बीच में एफआईडीआई का रुझान बाजार के लिए कुछ पॉजिटिव है और आप देख सकते हो कि यस बैंक जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, क्या यहाँ से एक अच्छी बाउंस बैक की संभावना बन रही है, क्या है आने वाले समय के टारगेट समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो बड़ी डील हो रही है वो क्या इशारा करे, क्या बड़े फंड हाउस यहाँ से निकल रहे हैं या फिर इस लेवल पे खरीदारी कर रहे हैं, तो इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम फ्राइडे के कारोबार की बात कर ले तो BSE सेंसेक्स 72,643 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 453 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.62% गिरा BSE सेंसेक्स। अब यहाँ पे देख सकते हो कि बाजार की शुरुआत थोड़ी सी निगेटिव हुई थी, गिरावट लगभग 450 पॉइंट की हुई है और देख सकते हो कि सेंटीमेंट बिगड़े हुए बाजार के। और दूसरी तरफ देखें तो इस गिरावट के माहौल में भी एफआई ने बाजार में खरीदारी करके चौंका दिया। तो आप देख सकते हो कि कल यहाँ पे 49,504 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है एफआई ने और दूसरी तरफ देखें तो 48,655 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 848 करोड़ पॉजिटिव है। ये काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। काफ़ी समय के बाद देखें तो एफआई ने जम के लगभग 50,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी बाजार में की है और इस महीने में उन्होंने 9,311 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट कर लिया है। ये बाजार के लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि जिस तरह से माहौल बिगड़ा हुआ था उसमें एफआई ने जो खरीदारी थोड़ी सी की है, भले वो अमाउंट छोटा है लेकिन अच्छी बात है। दूसरी तरफ फ्राइडे के दिन डीआई की तरफ से बिकवाली जरूर बाजार में, जो काफ़ी दिन से लगातार वो खरीदार बने थे वो बिकवाल बने। 15,254 करोड़ की खरीदारी की है और सामने 15,936 करोड़ की उन्होंने बिकवाली कर दी है। तो उनकी जो बिकवाली का आंकड़ा निकल कर आया वो 682 करोड़ निगेटिव है। तो ये इस महीने में पहली बार उन्होंने बिकवाली की है, जबकि वो लगातार खरीदार बने हुए थे। बाजार इससे पहले ज़बरदस्त गिरा, उसमें भी उन्होंने खरीदारी की है। इस महीने में 28,046 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर लिया है। तो देख सकते हो कि काफ़ी दिन के बाद 15 तारीख को यानी फ्राइडे को बिकवाली हुई है थोड़ी सी डीआई की तरफ से। अब देख सकते हो कि निफ्टी बैंक में भी गिरावट थी, 46,594 के स्तर पे लगभग 200 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी, यानी 0.42% गिरा निफ्टी बैंक। और निफ्टी प्राइवेट बैंक में गिरावट थोड़ी सी कम थी, 23,323 के स्तर पे मात्र 0.041% की गिरावट थी। तो प्राइवेट सेक्टर ने ठीक किया है, लेकिन निफ्टी बैंक के अंदर गिरावट थी। और यस बैंक में हमने ये जो माहौल था अगर ये ठीक होता तो यस बैंक में बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है और वैसे भी गुरुवार के दिन उसने एक शानदार बाउंस बैक ऑलरेडी दे दिया है। तो यस बैंक की देखिए स्टॉक की शुरुआत 23.65 पर हुई, पॉजिटिव शुरुआत हुई, क्लोजिंग थी गुरुवार की 23.45 की और देख दो कि जो हाई बना वो 24.40, काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई। जो लो बना वो 22.75 का, यानी निचले लेवल पे भी स्टॉक गया। अंत में 23.80 के आसपास क्लोजिंग रही, जहाँ पे 1.49% की तेजी देखने को मिली। वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, पिछले एक महीने पहले इसका 40 करोड़ का वॉल्यूम था, 13 करोड़ की डिलीवरी उठेगी। 1 वीक पहले 49 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 12 करोड़ की डिलीवरी उठेगी। और आप देख सकते हो कि गुरुवार को 60 करोड़ का वॉल्यूम था, 10 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ और फ्राइडे को भी 60 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में यस बैंक बन गया नंबर 1, ये बहुत अच्छी बात है। अब इसकी परफॉर्मेंस आप देख ही सकते हो। 11 मार्च को स्टॉक 23.65 के आसपास था, जहाँ पे 0.8% की गिरावट हुई। 12 मार्च को स्टॉक आ गया 22.85 के आसपास, जहाँ पे 3.4% की गिरावट हुई। और 13 मार्च को जब बाजार एकदम त्राहिम किया सब, तो यहाँ पर भी भारी गिरावट हुई, स्टॉक 20.95 पर पहुँच गया। लग रहा था क्या ये 20 को लेवल को तोड़ेगा, लेकिन आप देखें तो क्लोजिंग ऊपर की तरफ ही 8.3% की बड़ी गिरावट हुई। और 14 मार्च को स्टॉक ने एक ज़बरदस्त बाउंस बैक दिया, स्टॉक पहुँच गया फिर से 23.45 के आसपास, 11.90% की शानदार तेज़ी के साथ, यानी लगभग 12% की तेज़ी। तो आप देख ही सकते हो कि पिछले 2-3 जो ट्रेडिंग सेशन में जो गिरावट हुई थी उसकी सारी भरपाई 14 मार्च को हुई और
15 मार्च को देख सकते हो कि स्टॉक 23.80 के आसपास है, 1.5% की तेजी के साथ। तो ये बहुत अच्छी बात रही। अब इसके बीच में जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, यस बैंक और एक्सिस बैंक ने पेमेंट सर्विस शुरू कर दी है, इसकी जानकारी आ चुकी है। तो ये PSPS जो सर्विस है पेटीएम ऐप की, वो सर्विस शुरू हो चुकी है। और एक देख सकते हो इसके पहले नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI की तरफ से इनको अप्रूवल मिल चुका है। पेमेंट पेटीएम जो अपनी पेमेंट सर्विस है वो देख सकते हो कि थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी जो एप्लीकेशन है वो दे सकते हो, और इसकी RBI की तरफ से मंजूरी मिली है। तो ये अब देख सकते हो कि ऑलरेडी यस बैंक और एक्सिस बैंक ने ये सेवाएं शुरू कर दी है। तो आप देख सकते हो कि यस बैंक के लिए जो हैंडल है वो है @PTYS हैंडल है, और सिमिलरली एक्सिस बैंक के लिए अगर आप देखें तो PTAXIS हैंडल है @। तो ये सेवाएं शुरू हो चुकी है, ये बहुत अच्छी बात है। अब आने वाले समय में जैसे कि आपको पता ही होगा कि यस बैंक पूरा मार्केट शेयर के मामले में करीब 43% के ऊपर का मार्केट शेयर अकेले का है डिजिटल ट्रांजैक्शन में। और ऐसे में ये अब पेटीएम का जो बिजनेस इनके साथ जुड़ेगा, इससे इनका बिजनेस और तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखा देगा, ये काफ़ी अच्छी बात है। दूसरी तरफ एक जो अपडेट जो निकल के आ रही है कि प्रमोटर ग्रुप को ढूंढा जा रहा है, एक प्रमोटर लाने की कोशिश की जा रही है, और बैंक अपनी 51% की स्टेक बेचना चाहते हैं और एक प्रमोटर को लाना चाहते हैं ताकि वो आने वाले समय में तेज़ी से अपने कारोबार को लेकर आगे बढ़े। और प्रमोटर की काफ़ी समय से तलाश की जा रही है, और ये ज़रूरी भी है कि एक प्रमोटर होना चाहिए। बैंक के पास फिलहाल प्रमोटर नहीं है, और बड़ी प्रमोटर के रूप में देखें तो स्टेक सिर्फ SBI की है। तो इसने एक माहौल भी थोड़ा सा पॉजिटिव बना है। जो खरीदारों की जो आप सुविधाजनक बनाने के लिए देख सकते हो कि सिटी ग्रुप की भारतीय इकाई की तरफ से इसको जिम्मेदारी सौंपी गई है सिटी ग्रुप को। इसके लिए आप देखें तो कोई प्रमोटर लाने के लिए यस बैंक का जो मौजूदा मार्केट कैप है वो $7.2 अरब के आसपास का है। और देख सकते हो कि इस हिस्सेदारी में बिक्री में भाग लेने के लिए जो मौजूदा शेयरधारक है वो विभिन्न घरेलू लैंडर्स को निमंत्रण भेजे हैं। आने वाले समय यहाँ पे इंडिया के जो बड़े कॉर्पोरेट हाउस है वो भी यहाँ पे इंटरेस्ट ले सकते हैं। काफ़ी लोग हैं जो आने वाले समय में इसमें निवेश के बारे में सोच सकते हैं। बैंक ने जापान, पश्चिम एशिया और यूरोप बैंकों के और वित्तीय संस्थानों के साथ भी इसके लिए बातचीत शुरू कर दी है। तो आप देख सकते हो कि आने वाले समय आप देखें तो 26% से अधिक हिस्सेदारी लेने के लिए नए प्रमोटर को पहले RBI से मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बैंक को अगर 51% की स्टेक बेच के अगर कोई प्रमोटर मिल जाएगा तो फिर SBI और LIC, IDFC बैंक और ICICI बैंक जैसे जो बड़े शेयरधारक हैं वो अपनी हिस्सेदारी बेच के बाहर निकल सकते हैं, वो अपनी स्टेक प्रमोटर को दे सकते हैं। और आप समझ सकते हैं 2020 में यस बैंक जब डूब गई थी उसको बचाने के लिए सारे आए थे, और इन्होंने एक तरह से देखे तो इसकी पूरी हेल्प की यस बैंक, और यस बैंक ने उस सारी मुसीबत से बाहर निकली। तो अब संभावना पॉजिटिव आगे बन रही है। दूसरी तरफ देखें तो ये जो तेज़ी बनी इसके बाद में जो मार्केट एक्सपर्ट है बासव कैपिटल के फाउंडर संदीप पांडे, उनका कहना है कि यस बैंक के शेयरों के पीछे जो खबर जो तेज़ी की मिल के आ रही है कि प्रमोटर आने वाले, उसकी वजह से एक तेज़ी का वातावरण बना हुआ है। और फिलहाल ऐसी खबरों के दम पे स्टॉक में नई पोजीशन लेने से बचना चाहिए। दूसरी तरफ ब्रोकेज फर्म आनंद राठी की तरफ से जो गणेश डोंगरे है उनके टेक्निकल एनालिस्ट, उनका कहना है कि यस बैंक के शेयर चार्ट पैटर्न पर कमजोर नजर आ रहे हैं। ऐसे में जिनके पास यस बैंक के शेयर है उनको 18 रुपये प्रति शेयर पर स्टॉप लॉस लगाने की सलाह होगी। वही टारगेट 26 का दिया गया है यहाँ पे, तो 26 के टारगेट के साथ आप इसमें बने रह सकते। चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ, जो डील की वजह से आप यहाँ पे अप डाउन हमें देखने को मिला। तो सुबह 9:16 पर 24.30 की प्राइस से 32,94,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 9:16 पर 24 की प्राइस से 30,26,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो उसके बाद 9:33 पर 23.60 की प्राइस से 28,26,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 9:34 पर 23.45 की प्राइस से 32,34,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। उसके बाद 10:01 पर 23.20 की प्राइस से 40,67,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। फिर 11:33 पर 23.50 की प्राइस से 29,64,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो उसके बाद 3:18 पर 23.85 की प्राइस से 26,93,000 शेयरों की बिकवाली हुई। और फिर 3:26 पर 23.85 की प्राइस से 33,70,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो ये आप क्लियरली समझ सकते हो कि बाजार क्लोज होने के समय कुछ बिकवाली हुई, और जैसे शेयर की प्राइस बढ़ी उस वजह से उन्होंने बिकवाली कुछ फंड हाउस ने, जिस वजह से थोड़ी सी प्राइस नीचे आई। लेकिन ओवरऑल आप देख सकते हो कि खरीदारी का माहौल बन रहा है, और जिस तरह से एक के बाद एक खबरें जो निकल के आ रही है स्टॉक को ऊपर लेके जा सकते हैं। तो
ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो अच्छा मौका की खरीदारी कर सकते हैं यस बैंक में। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।